सुप्रीम कोर्ट की कमान जस्टिस याहिया आफरीदी के सुपुर्द। चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ उठा लिया। सदर आसिफ अली जरदारी ने उनसे हलफ लिया। तकरीब में वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, विफाकी और सूबाई वज़रा, चारों वज़रा आला, चारों हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस समेत दीगर सीनियर जजेस की शिरकत। नए चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को सुप्रीम कोर्ट पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया, गुलदस्ता भी पेश किया गया। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने 28 अक्टूबर को जजेस का फुल कोर्ट इजलास बुला लिया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को भी तब्दील कर दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान कमेटी से आउट, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का नोटिफिकेशन जारी। जस्टिस मुनीब अख्तर भी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का हिस्सा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी अब चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब पर मुश्तमिल होगी। नए चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी के हलफ उठाने के बाद सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट तब्दील। काजी फाइज ईसा की जगह जस्टिस याहिया आफरीदी का नाम बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपडेट हो गया। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी के बाद सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह हैं। नए चीफ जस्टिस का ओहदा मिलने के बाद जस्टिस याहिया आफरीदी का नया इकदाम, सुप्रीम कोर्ट की तमाम अदालतों को लाइव स्ट्रीमिंग सर्विस फराहम करने का फैसला। नौ मुंतखब चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मोहम्मद अली मसर को टास्क सौंप दिया। लाइव स्ट्रीमिंग की सर्विस साइलिन की रजामंदी के साथ मशरूत होगी। किसी खातून साइल की रजामंदी के तहत केस की समाअत में राजदारी बरती जाएगी। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा बैरून मुल्क रवाना। सिक्योरिटी के लिए अगले रोज इस्लामाबाद से अहलिया के हमरा बैरून मुल्क चले गए। तुर्किश एयरलाइन की परवाज से इस्तांबुल रवाना हुए। मामूल का प्रोटोकॉल स्टाफ मौजूद था। हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम लाने का फैसला कर लिया। सीनियर नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का इंकशाफ। कहते हैं कि नई तरमीम में फौजी अदालतें बनाने और सिंध में बल्दियाती फंड्स की तकसीम के हवाले से चीजें शामिल होंगी। फौजी अदालतों में बानी पीटीआई के केसेस नहीं जाएंगे। आईनी बेंच का हिस्सा रिटायर्ड जजेस नहीं बनेंगे। आईनी तरमीम में JUI का किरदार काबिल तारीफ है। तरमीम पर हुकूमत ने 56 शिक़ें पेश की जो बाद में 22 पर आ गईं। मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं हमने आईनी तरमीम में मार्शल लॉ में भी तब्दीली की। 2018 के बाद मईशत को नुकसान पहुंचा। 2028 में हर शोबे से सूद का खात्मा हो जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर तौहीन अदालत का केस की समाअत लार्जर बेंच 7 नवंबर को करेगा। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के अलावा दीगर तमाम 7 जजेस तौहीन अदालत केस की समाअत करने वाले लार्जर बेंच में शामिल। तोशाखाना 2 केस, बानी PTI और बुशरा बीबी पर एक बार फिर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद शाहरुख अर्जुमन के रुखसत होने की वजह से केस की समाअत बगैर कार्रवाई के 29 अक्टूबर तक मुलतवी। आइंदा समाअत पर बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद होने का इनकार। बानी PTI को जेल में सहूलियात की अदम फराहमी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। बानी तहरीक इंसाफ को बुनियादी इंसानी सहूलियात से महरूम रखा जा रहा है। उन्हें एक बहुत छोटे से सेल में मुस्तकिल बंद रखा जा रहा है। अदालत बानी PTI को फौरी तौर पर उनके हुकूक बहाल किए जाएं। दरखास्त में सदा। अडियाला जेल में कैदियों से मुलाकातों पर आयद पाबंदी खत्म। जेल ज़राए के मुताबिक तमाम कैदियों की मुलाकातें अब मामूल के मुताबिक होंगी। विफाकी हुकूमत ने दहशतगर्द हमले के पेश नज़र 4 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक जेल में हर किस्म की मुलाकातों पर पाबंदी आयद की हुई थी। PTI की इत्तेहादी जमात मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। KP हुकूमत बताए कुर्रम एजेंसी में क़याम अमन में क्यों नाकाम है। हमारे लिए पंजाब और KP हुकूमतों में कोई फ़र्क नहीं। दोनों सूबाई हुकूमतें या तो खुद फस्तायत कर रही हैं या फस्तायत पर खामोश हैं।
सेनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि कुरम एजेंसी में हालात बेहतर ना हुए तो पेशावर में धरना देंगे और मुल्क गिर एहतजाज होगा। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में पुलिस चेक पोस्ट के करीब फोर्सेस के काफिले पर खुदकुश हमला, 8 पुलिस एहलकार शहीद, 5 जख्मी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। नाइक सैफ अली शहीद का 76वां यौम शहादत। नाइक सैफ अली शहीद जंजुआ शहीद निशान हैदर के मज़ार पर दुआ या तकरीर। आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट के सीनियर ब्रिगेडियर मोहम्मद हारून और ब्रिगेडियर उस्मान अली ने शहीद की कब्र पर फूल रखे। नाइक सैफ अली शहीद ने 1948 की कश्मीर जंग के दौरान पीर कलेवा पहाड़ी का बहादुरी से दिफा किया। पाकिस्तान जमहूरियत, इंसानी हुकूक और कानून की हुक्मरानी का पाबंद है। तनाज़ात के हल में दौलत मुश्तरका के किरदार की कदर करते हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का दौलत मुश्तरका इजलास से खिताब, कहते हैं तिजारत और सरमायाकारी को बढ़ाने के लिए मसनूई ज़हानत का सहारा लेना होगा। पाकिस्तान मजबूत आलमी मालियाती ढांचे का ख़्वाह है। मकबूजा कश्मीर में नाम निहाद इंतखाबात का ड्रामा रचाया गया। कश्मीरी अपने वतन से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। कश्मीरी कौम ने जद्दोजहद आज़ादी के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी। कश्मीरी रहनुमा मशाल मलिक का खिताब, कहा कश्मीरी आवाम कर्फ्यू में जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। पुलिस स्टेशन होने के बावजूद कश्मीरी अपनी शिकायत लेकर पुलिस स्टेशन तक नहीं जा सकते। इंसानी हुकूक की बात करने वालों को मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के मजालिम क्यों नजर नहीं आते? कश्मीरी आज भी आज़ादी के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। वजीर उमूर कश्मीर अमीर मकाम की इस्लामाबाद में हुर्रियत रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा भारत ने मकबूजा कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जा कर रखा है। मसला कश्मीर का सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हल चाहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली ज़ैन कुरैशी डेप्यूटी पार्लिमानी लीडर के ओहदे से मुस्ताफ़ी। पार्टी क़यादत की जानिब से शोकॉज नोटिस मिलने पर ओहदे से इस्तीफ़ा दिया। अपने वीडियो बयान में कहा कि मैं अपनी पार्टी, अपने लीडर बानी PTI और अपने वालिद का वफादार था, हूँ और रहूँगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की शराब और असलहा बरामदगी केस में वारंट गिरफ्तारी बरकरार। इस्लामाबाद की अदालत ने वज़ीर आला की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। SSP ऑपरेशंस को वारंट गिरफ्तारी की तामील कराने का हुक्म दे दिया। SSP वारंट गिरफ्तारी की तामील न होने की वजूहात के बारे में आगाह करेंगे। केस की समाअत 2 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत को एक ही दिन में 2 मुकदमात से बरी कर दिया गया। इस्लामाबाद की सेशन अदालत में दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी केसेस। शेर अफजल पेश देकर मुल्जिमान पेश ना हो सके। अदालत ने शेर अफजल मरवत को दोनों मुकदमात से बरी कर दिया। दीगर मुल्जिमान के लिए केसेस की समाअत 11 नवंबर तक मुलतवी। 9 मई के जलाव घिराव के मुकदमात में PTI रहनुमाओं उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी की जमानत मुस्तरद। अदालत ने नून लीग दफ्तर जलाने समेत 3 मुकदमात में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जमानत की दरख्वास्तें खारिज की। ATC अदालत के जज अरशद जावेद ने जमानत की दरख्वास्तों पर फैसला सुना दिया। FBR की जानिब से बिजली, गैस कनेक्शन और मोबाइल सिम्स की बंदिश की धमकी काम कर गई। कानूनी चाराजोई से बचने के लिए इनकम टैक्स कोशवारों की तादाद में तेजी से इजाफा हो गया। फाइलर्स की तादाद 100% इजाफे के साथ 48 लाख से तजावुज कर गई। टैक्स कोशवारे की तौसीह शुदा दूसरी डेडलाइन खत्म होने में 4 रोज बाकी रह गए। MD कैट में मुबैना बेज़ाब्तगियाँ। सिंध हाई कोर्ट का MD कैट 4 हफ्तों में दोबारा लेने का हुक्म। जहां ताकतवर लोग हैं वहां आपके हाथ बंधे हुए होते हैं। आज ही MD कैट के नताइज का ऐलान करें। क्या 8,000 रुपए फी उम्मीदवार लिए गए थे? बज़ाहिर ये इम्तिहान कंप्रोमाइज लगता है। जस्टिस सलाउद्दीन पंवर के MD कैट के वकील से मुकालमा। चीफ सेक्रेटरी सिंध, सेक्रेटरी सेहत और सेक्रेटरी जामियात से अहकामात लें।
पूछ कर बताएं कि IBA दोबारा टेस्ट ले तो सिंध हुकूमत क्या सहूलियात फराहम कर सकती है। MQM का सिंध हाई कोर्ट की MD कैट टेस्ट दोबारा मुनक्किद कराने का हुक्म खैर मकदम। MQM का कहना है कि MD कैट 2024 के इम्तिहान दोबारा मुनक्किद करना खुशाइंद है। ये फैसला MQM पाकिस्तान के हक परस्त नुमाइंदों और तलबा के वालिदैन की अनथक कोशिशों का नतीजा है। अदालत का फैसला इंतजामिया की नाअहली पर मोहर ज़ब्त करता है। अमरीकी सिफारत खाने की जानिब गजा मार्च की कॉल। जमात इस्लामी के साबिक सेनेटर मुश्ताक पर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज। मुजाहिरीन के हमले में 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। मुल्जिमान के पथराव से अवामी और सरकारी गाड़ियों के शीशे टूट गए। FIR का मतन। इसराइल का ईरान पर जवाबी हमलों का आगाज। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में 7 धमाके। तेहरान एयरपोर्ट धमाकों की आवाज से गूंज उठा। दमिश्क और होम्स में भी कई धमाके सुने गए। शामी फजाइया मिसाइलों को नाकाम बनाने में मसरूफ अव्वल। शामी मीडिया ने हमलों की तस्दीक कर दी। सऊदी अरब की ईरान पर इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत। सऊदी वजारत खारजा का कहना है ईरान की फौजी तनसीबात पर इसराइल के हमले इलाकाई सालमियत की संगीन खिलाफ वर्जी और कायम करदा बैनुल-अक़वामी उसूलों और कवानीन से मुतसादिम है। मुमलिकत ने आलमी बरादरी और बासर और फाल फरीक़ैन से मुतालबा किया है कि वो खित्ते में कशीदगी को कम करने और तनाज़ात के खात्मे के लिए अपना किरदार और जिम्मेदारियां अदा करें। अमरीकी सरपरस्ती में इसराइल पूरे खित्ते पर जंग मुसल्लत करना चाहता है। ईरान पर हमला नाजायज सेहूनी रियासत की तौसी पसंदाना सोच का सबूत है। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर्रहमान का सोशल मीडिया पर ईरान पर इसराइली हमले पर रद्द-ए-अमल। कहा कि सेहूनी रियासत के क़याम के पहले दिन से ही मशरिक़ वुस्ता इंतशार और बेयकीनी का शिकार है। इस फितने से निपटने के लिए मुस्लिम ममालिक को मुत्तहिद होना पड़ेगा। इसराइल ने ईरान की खुदमुख्तारी और इलाकाई सलामती की खिलाफ वर्जी की। हमले पर पाकिस्तान की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा के जारी बयान में कहा गया है इसराइली हमला अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर्ड और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। हमले के नतीजे में इलाकाई अमन और सलामती को शदीद खतरात लाहक हैं। पहले से गैर मुस्तहकम खित्ता मजीद खतरनाक सूरत हाल से दोचार होगा। पोलियो की रोकथाम। सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान और दीगर ममालिक में मनसूबों पर अमल दरामद कम तरक्की याफ्ता ममालिक के लिए $39 मिलियन के 15 मनसूबों पर अमल दरामद किया गया। $11 मिलियन के मनसूबे शाह सुलेमान मरकज़ इमदाद और इंसानी खदमात के जरिए चलाए गए। सऊदी मीडिया की तस्दीक। शहर कायद में आज भी गर्म और खुश्क मौसम बरकरार। समुद्री हवाएं बंद। कराची में पारा 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। हवा में नमी का तनासुब 22%। शहर में गर्मी की हालिया लहर इतवार तक बरकरार रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात की पेशगोई। अफसोस है जीतने पर भी तनकीद हो रही है। पूरी टीम ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। हम सब पाकिस्तान को जीतते हुए देखना चाहते हैं। तवील अरसे बाद कामयाबी पर बहुत खुशी हुई। साजिद खान और नुमान ने शानदार बॉलिंग की। कप्तान शान मसूद की मैच जीतने के बाद गुफ्तगू। हम सब चाहते हैं कि पाकिस्तान आगे जाए। कोशिश है जिम्मेदारी से सीट का हक अदा करूं। कप्तान शान मसूद ने पाकिस्तान की जीत कौम के नाम कर दी। पिंडी टेस्ट मैच में इंग्लैंड को बदतरीन शिकस्त। तकरीबन 4 साल के बाद होम सीरीज पाकिस्तान के नाम रही। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की खिलाड़ियों से मुलाकात। इंग्लैंड के खिलाफ शानदार फतह पर खिलाड़ियों और मैनेजमेंट को शाबाश। कहा आप मुत्तहिद होकर खेले तो कामयाबी ने कदम चूमे। इस जीत की टीम और कौम को बहुत जरूरत थी। इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज में फतह। होम सीरीज जीतने के बाद पाकिस्तान टीम की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में रैंकिंग में बेहतरी। पाकिस्तानी टीम 1 दर्जा तरक्की। 8वें से 7वें नंबर पर चली गई। इंग्लैंड 5वें से 6ठे नंबर पर आ गया।